हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूँ। लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए एक अच्छी बुक है जिसमें आप हर तरह की जॉब की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी किसी भी तरह की जॉब क्लास है उसकी तैयारी आप इस बुक के माध्यम से कर सकते हैं। इस बुक में सबसे अच्छी बात है कि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक बताया गया है, जिसके अंदर हर चैप्टर में जो पॉइंट्स है उनकी डेफिनेशंस, उनके टाइप्स, उनके एग्जांपल्स अच्छे तरीके से बताए गए हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से लूसेंट इंग्लिश ग्रामर की तैयारी के लिए एक अच्छी बुक है। इसके अलावा आप किसी भी इंग्लिश ग्रामर बुक से इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से ही तैयारी करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10, जो कि टाइम एंड टेंस है, यानी कि समय और काल, जिसमें हम पहले डेफिनेशन कवर करेंगे, उसके साथ इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टेंस का ये चैप्टर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। टेंस सीखने के साथ आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें हम जो सेंटेंस बोलते हैं, यूज करते हैं पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, वो किस तरह से यूज करते हैं, वो सब आप इस चैप्टर के माध्यम से सीख सकते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 10 है। 9 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, जिनके वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप जीके एजुकेट चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल जीके एजुकेट चैनल है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। जीके एजुकेट चैनल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए क्रिएट किया गया है, जिसमें आपको कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। अभी हमारी करंट सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स। इसके अलावा करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैं हर 10 दिन में डालता रहता हूँ। 10 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ आपको मेरे चैनल जीके एजुकेट पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10, टाइम एंड टेंस। सबसे पहले दोस्तों हम टाइम एंड टेंस में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टाइम और टेंस क्या है? टाइम और टेंस, टाइम को समय बोला जाता है और टेंस को काल बोला जाता है। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं और है भी है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अंतर है, वो हम समझते हैं। टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है? टाइम क्या एक मैथमेटिकल टर्म नहीं है, यानी कि टाइम को हम ग्रामर में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन टेंस का मीनिंग टाइम ही होता है। टेंस क्या एक ग्रामेटिकल टर्म है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में इसका एक चैप्टर है। टेंस जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। टाइम की अगर बात करते हैं, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, यानी जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी टाइम के बारे में पता है। लेकिन टेंस क्या एक यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। यूनिवर्सल कंसेप्ट वो चीजें होती है जो विश्व में सब मानते हैं, धारणा रखते हैं। टाइम की बात करते हैं तो यह भाषा से स्वतंत्र या मुक्त है, लेकिन टेंस क्या है, भाषा से स्वतंत्र या मुक्त नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज में हम टेंस को इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। जो हम सेंटेंस यूज करते हैं उसमें टेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए कोई भी लैंग्वेज टेंस से स्वतंत्र या मुक्त नहीं है। टाइम को हम दिनों में, महीनों में, वर्षों में, आदि में मापते हैं, जबकि टेंस जो है दिनों में, महीनों में, वर्षों में, आदि में नहीं मापते। इनसे इनका बोध नहीं होता। इससे सेंटेंस के एक्शन के होने का पता चलता है, वो कब होता है, पास्ट में हुआ है या फिर प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। तो दोनों में आप डिफरेंस समझे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, टाइम का जो प्रयोग है सामान्य अर्थ में होता है, जबकि टेंस का प्रयोग जो है एक विशेष अर्थ में होता है। विशेष अर्थ में यानी वर्ब की फॉर्म के रूप में होता है। जब हम वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं तो उनको आप किस तरह से सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं वो टेंस पे डिपेंड करता है। नीचे यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है वीना गोज टू पिक्चर एवरी संडे। सेकंड है द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो। और थर्ड है ही हैड नो मनी यस्टरडे। तो इन तीनों एग्जाम्पल से क्या समझाया गया है वो हम समझते हैं। उदाहरण फर्स्ट में क्या बताया गया है कि जो वीना गोज टू द पिक्चर एवरी संडे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें यूज किया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस के बारे में हम आगे बताएंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है वो आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये सेंटेंस है ये 3 तरह से यूज हुआ है। इसको हम पास्ट के रूप में भी देख सकते हैं, प्रेजेंट के रूप में, फ्यूचर के रूप में भी।
कैसे? अगर पास्ट के रूप में देखते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है कि वीना प्रत्येक रविवार को पिक्चर देखने जाती थी। वीना गोज टू पिक्चर एवरी संडे, का तो वैसे अर्थ निकलता है वीना हर रविवार को पिक्चर देखने जाती है, यानी ये इसकी आदत है, यानी ये काम उसने पास्ट में भी किया, यानी वो प्रत्येक रविवार को पिक्चर देखने जाती थी। प्रेजेंट टाइम में भी इसका बोध हो जाता है कि वीना हर रविवार को पिक्चर देखने जाती है, और फ्यूचर टाइम का भी बोध हो जाता है कि वह आने वाले रविवार में भी पिक्चर देखने जाएगी। तो इससे हमें तीनों समय का पता चलता है, पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। इससे इसका मीनिंग निकलता है कि प्लेन जहाज कल 5 बजे शाम को प्रस्थान करेगा, उड़ेगा। सेकंड सेंटेंस से का मीनिंग ये निकलता है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का बोध कराता है, लेकिन इसमें फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। टेंस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसमें फ्यूचर टाइम का बोध होता है, जैसे फर्स्ट में तीनों टाइम का बोध हुआ था। थर्ड एग्जांपल में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। ही हैड नो मनी यस्टरडे, उसके पास कल पैसा नहीं था। तो सिंपल पास्ट टेंस का, इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है और इसमें पास्ट टाइम का ही बोध होता है। तो टेंस अलग हो सकते हैं, टाइम अलग हो सकता है, समझ गए? टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में बताता है, लेकिन उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों हो सकते हैं, या फिर दो हो सकते हैं, या फिर सिंपल एक हो सकता है। तो यह वो चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि वर्ब से प्रेजेंट टेंस के होने का बोध पता चलता है। वर्ब के यूज करने से ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम का बोध हो जाता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है वर्ब की फॉर्म पे। तो वर्ब के टेंस तथा इसके प्रयोग को सावधानी से समझने की जरूरत है। और सर्वप्रथम एक प्रश्न उठता है कि टेंस क्या है। तो टेंस क्या है वो हम समझते हैं, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। टेंस क्या है? कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। यानी एक्शन जो हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म को यूज करते हैं, उसको ही टेंस बोला जाता है। अगर इंग्लिश में इसके डेफिनेशन समझते हैं तो टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो आप समझ गए होंगे। अभी इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। दोस्तों, टाइप्स ऑफ टेंस, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस मेन तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल बोला जाता है। लेकिन प्रेजेंट टेंस आगे 4 टाइप के होते हैं, उसी प्रकार से पास्ट टेंस भी आगे 4 टाइप के होते हैं और फ्यूचर टेंस भी आगे 4 प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो कुल 12 प्रकार के टेंस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, समझेंगे। पहले हम प्रत्येक टेंस की जो मेन टेंस है उनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंट टेंस। किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने का, यानी कोई कार्य जो वर्तमान में हो रहा है या चल रहा है उसका बोध होता है, उसको प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। जब आप प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस यूज करते हैं, वाक्य यूज करते हैं, तो लास्ट में आपको इन वर्ड्स को फील करोगे, जैसे हो रहा है, हो चुका है, हो गया है, एक लंबे समय से होता आ रहा है। तो इस तरह के शब्द जो है आपको वाक्य के अंत में मिलते हैं, सेंटेंस के लास्ट में मिलते हैं, तो समझ लेना कि वे प्रेजेंट टेंस को रेफर करते हैं, प्रेजेंट टेंस को बताते हैं। आगे इनके एग्जाम्पल है वो समझ लेते हैं। उससे पहले यह डेफिनेशन दी गई है, एन एक्शन which is done at present time that is called present tense। तो एक्शन मतलब कि वर्ब की फॉर्म। I read a book, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। I am reading a book, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। I have read a book, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं। I have been reading a book for an hour, मैं 1 घंटे से पुस्तक पढ़ता रहा हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ता हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ चुका हूं। तो ये एक्शन के बारे में बताता है, जिसको कैसे यूज किया, रीड, आई एम रीडिंग, हैव रेड, हैव बीन रीडिंग। तो ये चेंजेज ऑफ वर्ब है, चेंजेज ऑफ वर्ब है, यानी एक्शन के होने का पता चलता है। अब दोस्तों सेकंड टेंस समझते हैं, पास्ट टेंस। किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने का पता चलता है, उसको पास्ट टेंस बोला जाता है, भूतकाल बोला जाता है। तो इसमें आपको वाक्य के लास्ट में क्या मिलेगा, हो रहा था, हो चुका था, या फिर हो गया था, या फिर एक लंबे समय से होता आ रहा था। तो इस तरह से आपको वाक्य के लास्ट में मिलेंगे, उनको आप पास्ट टेंस समझिए। या फिर एन एक्शन विच इज डन, एक कार्य जो हो चुका है एट पास्ट टाइम, बीते समय में, वो पास्ट टेंस होता है।
आई रोट ए लेटर, मैं पत्र लिखता था या मैंने पत्र लिखा। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। आई हैड रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से पत्र लिखता रहा था। तो ये आप एक्शन आप समझ गए होंगे, जो अंडरलाइन किए वो एक्शन है। अब थर्ड पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। किसी कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे फ्यूचर टेंस बोला जाता है, यानी भविष्य में जो काम होगा उसके बारे में हम जो वाक्य यूज करते हैं, सेंटेंसेस यूज करते हैं, उनको फ्यूचर टेंस बोला जाता है। इसमें आपको वाक्य के लास्ट में क्या मिलेगा? हो रहा, होगा, होता, रहेगा, हो चुका, होगा, हो गया, होगा, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको वाक्य के लास्ट में मिलेगा, तो आप समझिए वो क्या है? फ्यूचर टेंस। तो इसके लिए हम कौन सा एक्शन यूज करेंगे? आई शैल राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिखता रहूंगा। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका होगा। आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिखता आ रहा होगा। तो जो मैंने अंडरलाइन किया वो क्या? एक्शन है, जो कि फ्यूचर टेंस के बारे में बताते हैं। तो ऊपर के एग्जाम्पल में आपने डेफिनेशन पढ़ी है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की। अब इन सबके 4 टाइप्स है। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। तो फर्स्ट आ जाता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट जो टेंस है वो 2 प्रकार से लिख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये सेकंड टाइप है जो 3 प्रकार से बोला जा सकता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बाकी आप हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में इनके प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस समझेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट आ जाता है। उससे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें वर्ब की फॉर्म का, उस पर आप फोकस करेंगे वो किस तरह से यूज हुई है। तो यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज ज्यादातर हम हैबिचुअल्स, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन के लिए करते हैं। हैबिचुअल यानी नियमित हमारी आदतें जो होती है, अगर उनके बारे में हम किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सिंपल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ आप ये यूज करेंगे। वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वो स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल आ जाता है मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। मुकेश 10 बजे बिस्तर पर सो जाता है। तो ये मुकेश की आदत है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोज का यूज हुआ है। ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, वह हमेशा यहाँ रविवार को आता है, ये उसकी आदत है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम्स का यूज हुआ है। शी रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। तो सब्जेक्ट सी, वर्ब की फॉर्म रीड्स, ए न्यूज़पेपर क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। तो वह हर सुबह अखबार पढ़ती है, तो ये भी आदत में आ जाता है। ही टेक्स टी विदाउट शुगर, वह बिना चीनी के चाय पीता है। तो टेक्स क्या हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी वर्क 8 hours ए डे, वर्क क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई लिव एट महेंद्रू, लिव क्या हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। श्वेता एंड अंशु आर गर्ल्स, तो आर क्या हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आर को क्या बोला जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? इज, एम, आर या फिर वाज वर या डू, डज। और वर्क, टेक्स, रीड ये क्या होती है? मेन वर्ब। तो कई बार मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब इकट्ठी यूज होती है, ये आप ध्यान रखिए। आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ, इसलिए ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ वर्ड्स बताए गए हैं। ये वर्ड्स जो है ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है, यानी जो समय को बताते हैं, और इनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। का ज्यादातर यूज आदतों के लिए किया जाता है, हैबिचुअल एक्शन के लिए किया जाता है। ये कौन से वर्ड्स हैं? ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, हैबिचुअली, डेली, एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग।
एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस ए वीक, वंस ए डे, वंस ए मंथ, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ। तो ये सभी वर्ड्स किसको एक्सप्रेस करते हैं? टाइम को। और इनका यूज किसमें किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ऊपर जो दिए गए वर्ड्स है उनका हम यूज करते हैं हैबिचुअल और रेगुलर या फिर रिपीटेड एक्शन के लिए, जो कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट रूल में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन में समझा था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऊपर जितने भी एडवर्ब्स है जो हमने अभी वर्ड्स पढ़े हैं उनका यूज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पे दिए गए ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, रियरली, सेल्डम, नेवर, इन सभी एग्जांपल में आप देख सकते हैं इनका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया गया है। तो आप इनको रीड आउट करिए और समझिए। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 में बताया गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यूनिवर्सल प्रिंसिपल के लिए, परमानेंट एक्टिविटीज के लिए करते हैं। यानी कि हम यूनिवर्सल ट्रूथ यानी हम रियलिटी चीज बताना चाहते हैं, सत्य चीजों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या किसी की परमानेंट एक्टिविटी है उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। कैसे? एग्जांपल समझिए। द सन राइजेस इन द ईस्ट। आपको पता है कि सूर्य जो है पूर्व में उगता है, तो हम उसको बताना चाहते हैं सूर्य पूर्व में उगता है। उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4, मैन इज मोर्टल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय। तो ये सभी क्या है? ट्रूथ है। रूल नंबर 3 में बताया गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम कहां पर करेंगे? पोजेशंस के लिए, यानी अधिकार के लिए। ठीक है। अगर आप कोई सेंटेंस बोलना चाहते हो जिसमें आप पोजेशन, अधिकार के बारे में बात करते हैं, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह पेन मेरा है, तो इस पे पेन पे हमने क्या दिखाया? पोजेशंस। तो दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल। आई हैव ए कार, आई ओन से बिग बिल्डिंग्स। तो ये सब क्या है? पोजेशंस सेंटेंसेस है। रूल नंबर 4 में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम कब करते हैं? जब हम मेंटल एक्टिविटी के बारे में बताना चाहते हैं, यानी मानसिक क्रियाकलाप जो हमारे होते हैं उसके बारे में हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या फिर अपने इमोशंस या फीलिंग्स के लिए बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। किस में करेंगे? मेंटल एक्टिविटी के लिए, इमोशंस के लिए, या फीलिंग्स के लिए। कैसे? वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास रखते हैं, तो ये क्या हुआ? हमारे इमोशंस हुए। वी अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, वह मेरी समस्या समझता है, तो ये क्या हुआ? फीलिंग। आई थिंक शी इज ऑलवेज रॉन्ग, मेंटल एक्टिविटी है। आई नो दैट यू कैन नॉट डू दिस, शी ट्रस्ट इन हिम, आई कंसिडर दैट ही इज ए गुड सिंगर। तो यहाँ पे जितने भी एक्शन हुए वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हुए, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताते हैं। और यहाँ से आप समझ गए होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम और कहाँ कर सकते हैं? मेंटल एक्टिविटी या फिर इमोशन या फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। आगे दोस्तों यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो मेंटल एक्टिविटी को ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ऊपर आपने पढ़े हैं एक्शन, वैसे यहाँ पे कुछ एक्शंस हैं, वो आप पढ़िए। अगर याद कर सकते तो याद रखने की कोशिश करिए। तो उनको रीड आउट करते हैं। नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर, लुक, सीम, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रीफर, थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड। ये सब क्या बताते हैं? सभी जितने वर्ड्स दिए गए हैं ये सब मेंटल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो हम इनको याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। इनसे हमें पता चल जाएगा कि हम इनको का यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहीं पर बताया गया है कि इन सभी वर्ब्स का, इन सभी एक्शन का यूज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज नहीं होगा। आगे दोस्तों आ जाता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बताता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फ्यूचर के टाइम में भी यूज कर सकते हैं। फ्यूचर के टाइम को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। किस केस में? जब कोई फिक्स्ड प्रोग्राम के बारे में आप बात करते हैं या फिर फिक्स्ड प्लान के बारे में आप बात करते हैं, यानी कोई कार्यक्रम है जो पहले से निश्चित है कि वो फ्यूचर में इस टाइम पर होंगे और उसको आप प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में बताना चाहते हैं, तब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। द कॉलेज री ओपन्स इन अक्टूबर, कॉलेज दोबारा अक्टूबर में खुलेंगे। तो री ओपन्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा।
ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा। शी लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे, वह अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करेगी। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ पे आएगा। माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, मेरा भाई कल लौटेगा। तो आप समझ गए होंगे ये जितने एक्शन है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताते हैं। लेकिन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने किस समय के बारे में बात की है? फ्यूचर के समय के बारे में, फ्यूचर टाइम के बारे में। तो ये सब क्या है? फिक्स है, फिक्स्ड प्रोग्राम है, फिक्स्ड प्लान है, जिनके लिए हमने सिंपल टेंस का यूज किया है। आगे यहाँ पर नोट दिया गया, ऊपर जो हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं जो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, उसमें हम कुछ ऐसे एडवर्ब्स यूज करेंगे जो फ्यूचर टाइम को रेफर करते हैं, जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। ये सब क्या है? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जो फ्यूचर टाइम को रेफर करते हैं। आगे दोस्तों रूल नंबर 6 आ जाता है, जिसमें बताया गया कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो शर्त सूचक वाक्य होते हैं जिसमें कंडीशन लगाई जाती है, जिसमें शर्तें लगाई जाती है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कंडीशन लगाई जाती है वो दो क्लोज से मिलकर बनता है, जिसमें एक रहता है प्रिंसिपल क्लोज और दूसरा रहता है ऑर्डिनेट क्लोज। जैसे कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? अगर तुम पढ़ोगे तो तब आप पास होंगे। तो इसमें एक है प्रिंसिपल क्लोज और एक है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब इन दोनों को आप कैसे पहचानेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इन वर्ड से स्टार्ट होंगे। किससे? इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस। इन वर्ड से स्टार्ट होंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि कंडीशन को बताते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे और प्रिंसिपल क्लोज जो होगा उसमें हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस किससे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्ब किसके साथ आएगा? विल या फिर शैल के साथ। वो होगा फ्यूचर टेंस जो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ोगे। यू विल विंस द रेस, तुम रेस जीत जाओगे, तुम दौड़ में फर्स्ट आओगे। तो ये क्या बताता है? फ्यूचर टेंस, और ये बताता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, इसलिए इफ कंडीशनल वर्ड्स है, उसके साथ फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और वर्ब कौन सी है? फर्स्ट, रन। सेकंड क्या है? प्रिंसिपल क्लोज है जिसमें यू, उसके बाद विल, विन। विल क्या है? विल विन क्या हुआ? फ्यूचर एक्शन हुआ। द रेस, तुम रेस जीतोगे। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज, ये प्रिंसिपल क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे और प्रिंसिपल क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है? जब आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किसका यूज करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या फिर फिफ्थ फॉर्म का। और सिंपल फ्यूचर टेंस में आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस में जीत जाओगे। तो ये कौन से हुए? कंडीशनल सेंटेंसेस। वैसे ही और कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स है जिसमें व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, जब वह यहाँ आएगा तो वह मेरी मदद करेगा। तो व्हेन ही कम्स हियर, तो कंडीशनल सेंटेंस कौन सा हो गया? व्हेन ही कम्स हियर। तो इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल नॉट सक्सीड। आई शैल टीच हर इफ शी कम्स, इसमें इफ शी कम्स बाद में आया जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई शैल टीचर ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। आगे दोस्तों रूल नंबर 7 आ जाता है जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो भावनाओं को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लास्ट में क्या लगता है? एक्सक्लेमेटरी साइन। जैसे यहाँ पर बताया गया है, ये है एक्सक्लेमेटरी साइन। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो अगर हियर और देयर स्टार्ट होते हैं तो उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। जैसे हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है, तो इसमें भावना एक्सप्रेस की गई है, इसमें इमोशन एक्सप्रेस किया गया है। हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है। तो इस तरह के वाक्य में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। देयर गोज द बस, वहां बस जाती है। तो ये सब क्या हुए? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
आगे दोस्तों रूल नंबर 8 आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप आंखों देखा हाल का प्रसारण या फिर आप लाइव टेलीकास्ट करते हैं, और लाइव टेलीकास्ट किसका हो सकता है, किसी मैच का हो सकता है, किसी प्रोग्राम का आयोजन का हो सकता है, कार्यक्रम का हो सकता है, किसी नाटक का हो सकता है, फिल्म या सीरियल का हो सकता है, जिसको आप लाइव देखते हैं और उसके बारे में बताते हैं, तो उसको लाइव टेलीकास्ट बोला जाता है। आप उसको रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में जब आप इस तरह के लिए वाक्य यूज करेंगे, उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, कैच इट एंड थ्रो इट्स ऑन द स्टंप्स। तो समझिए, गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, गांगुली बॉल के पीछे दौड़ता है, कैचेज इट उसको पकड़ता है, एंड थ्रोज इट उसको फेंकता है, ऑन दिस स्टंप्स। तो ये लाइव टेलीकास्ट किया है। आंखों देखा हाल का प्रसारण किया है, जिसमें हमेशा एक्शन कौन सा यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन दिस फिल्म माई एल्डर ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ दशरथ। तो ये आप समझ गए होंगे। रूल नंबर 9 देखते हैं। अगर कोई ऑथर है, लेखक है, वो कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे शेक्सपियर सेज, तो उसने स्टेटमेंट दी, शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। तो यहां पर आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। किड्स सेज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो आप समझ गए होंगे। और रूल नंबर 10 आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसमें बताया गया है कि अगर हिस्ट्री में कोई घटना घटी है, कोई पास्ट इवेंट हुआ है, उसको आप जीवंत या ताजा बनाकर बताना चाहते हैं, यानी जो घटनाएं पास्ट में घट चुकी है उसको आप प्रेजेंट टाइम में किसी को बताते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे बाबर क्रॉसेस द प्लेन्स, बाबर ने मैदान को क्रॉस किया। इब्राहिम अपोजिज हिम, इब्राहिम ने उसका विरोध किया। विद ए लार्ज आर्मी, अपनी विशाल सेना के साथ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्शन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, जो कि प्रेजेंट समय में बता रहे हैं। घटना 400 साल पहले हो चुकी है, लेकिन उस घटना को आप अभी बताते हैं। वैसे ही एट लास्ट राम किल्स रावण, और आखिर में राम ने रावण को मार दिया। ये हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स है, जिनको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे जब आप उसको जीवंत या ताजा बनाकर दिखाते हैं या बताते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने शुरुआत की है टाइम एंड टेंस के चैप्टर की। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको किसी तरह का कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, फिर इसको हम फास्ट कवर करेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट वीडियो था, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो हो गई। हमने कंटेंट कम कवर किया, लेकिन उसको अच्छी तरह समझाने के लिए हमने वीडियो को थोड़ा लंबा खींचा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।